नैमिषारण्य में बैठे ऋषि मुनि सूत जी की वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो चुके थे। हर कथा के साथ भगवान पुरुषोत्तम की महिमा और भी अद्भुत प्रतीत हो रही थी। तभी एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, क्या पुरुषोत्तम मास का प्रभाव मृत्यु जैसे भयानक संकट को भी टाल सकता है? सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनियों, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी रानी की कथा सुनाता हूँ जिसकी भक्ति ने स्वयं यमराज को भी रोक दिया। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक राज्य में धर्मवीर नाम के राजा का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसकी पत्नी रानी सुधामयी अत्यंत धार्मिक और दयालु थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, गरीबों को भोजन कराती और साधु संतों की सेवा करती। पूरा राज्य उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन एक दुख था, विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। रानी अक्सर रात में भगवान के सामने रोती, हे नारायण, यदि मैंने कभी सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मुझे माँ बनने का सुख दीजिए। एक दिन महल में एक तेजस्वी ऋषि आए। राजा और रानी ने उनका सत्कार किया। रानी की आंखों में छिपा दुख देखकर ऋषि बोले, पुत्री, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है, लेकिन एक बड़ा संकट भी लिखा है। रानी घबरा गई। कैसा संकट गुरुदेव? ऋषि बोले, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 10 वर्ष होगी। यह सुनते ही रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा भी शोक में डूब गए। रानी रोते हुए बोली, क्या कोई उपाय नहीं है महाराज? ऋषि कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, यदि पूर्ण श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु मृत्यु के लेख को भी बदल सकते हैं। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। राजकुमार का नाम रखा गया वीरसेन। राजा रानी उसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, लेकिन हर वर्ष रानी का भय बढ़ता जा रहा था। उन्हें ऋषि की बात याद आ रही थी, केवल 10 वर्ष की आयु। जब राजकुमार 9 वर्ष का पूरा हुआ तभी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। रानी ने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र के लिए प्राण देकर भी यह व्रत पूर्ण करूंगी। उन्होंने कठोर नियम धारण किए। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, केवल एक समय फलाहार, निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, प्रतिदिन 100 दीपदान, गरीबों को भोजन और वस्त्र दान, पूरी रात भगवान विष्णु के भजन। धीरे धीरे रानी का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी भक्ति और मजबूत होती गई। समय बीतता गया और वह भयानक दिन आ गया। राजकुमार वीरसेन का 10वां जन्मदिन। महल में भय का वातावरण था। रानी पूरी रात भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रोती रही। अचानक राजकुमार के शरीर में तेज बुखार उठ गया। वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे राजकुमार की सांसें कमजोर होने लगीं। पूरा महल विलाप करने लगा। आधी रात का समय था। अचानक कमरे में अंधकार फैल गया। 2 विशाल यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वे राजकुमार की आत्मा को लेने आगे बढ़े। रानी यह दृश्य देखकर कांप उठी, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेना शुरू कर दिया। नारायण नारायण, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। अचानक पूरा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश से शंखनाद गूंज उठा। भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। यमदूत भय से कांप उठे। भगवान बोले, यह बालक उस माता का पुत्र है जिसने पुरुषोत्तम मास में पूर्ण श्रद्धा से मेरी आराधना की है। इनके प्राणों को कोई नहीं ले जा सकता। यमदूत तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। उसी क्षण राजकुमार की सांसें सामान्य होने लगीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। पूरा महल आश्चर्य और आनंद से भर उठा। रानी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी। भगवान विष्णु बोले, हे सुधामयी, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु के लेख को बदल दिया। आज से तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा और धर्मपूर्वक राज्य करेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पूरा राज्य जय श्री हरि के जय घोष से गूंज उठा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास में की गई सच्ची भक्ति मनुष्य को ऐसे संकटों से बचाती है जिन्हें संसार असंभव मानता है। उन्होंने आगे कहा, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। सभी ऋषियों की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। दोस्तों, इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति मृत्यु जैसे संकट को भी टाल सकती है और पुरुषोत्तम मास में किया गया व्रत
अत्यंत प्रभावशाली होता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं और माता की प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। श्रद्धा और विश्वास से भाग्य भी बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास की एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।